100 बरस पहले का किस्सा। शेख सईद हल्बी दमिश्क की एक मस्जिद में बैठे हुए दरस दे रहे थे। इत्तिफाक से उस दिन उनके पाँव में तकलीफ थी और वो पाँव फैलाए बैठे थे। जैसा कि कादा है कि उस्ताद पश्त बह कबला होता है और उसके शागिर्द सामने बैठे होते हैं, लिहाजा उस्ताद का चेहरा दरवाजे की तरफ था, पश्त कबले की तरफ थी और पाँव दरवाजे की समत फैलाए हुए थे। इस वक्त मिस्र की खदीवी सल्तनत के बानी मोहम्मद अली पाशा का बेटा इब्राहिम पाशा मुल्क भर में बड़ा सफाक और जलाद मशहूर था। वो शाम का गवर्नर था और उसकी सफाकी के किस्से लोगों की ज़बानों पर आम थे। उसे ख्याल हुआ कि मैं हज़रत सईद हल्बी का दरस जाकर सुनूं और मुलाकात करूं। वो दरवाजे की तरफ आया। सबका ख्याल था कि हज़रत को 1000 तकलीफ हो, इस मौके पर अपना पांव समेट लेंगे, इतनी देर में क्या हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई जनबिश नहीं की, न दरस मौकूफ किया और न पांव समेटा। इसी तरह पांव फैलाए रहे। इब्राहिम पाशा पांव ही की तरफ आकर खड़ा हो गया। इनके शागिर्द कहते हैं कि हम बिल्कुल लर्जा व तुरसा थे कि देखिए अब क्या होता है। क्या हमारे शेख की शहादत हमारी आंखों के सामने होगी या तजलील होगी? मुश्कें बांध ली जाएंगी और कहाँ जाएगा? ले चलो। शहजादा खड़ा रहा और वो देर तक दरस देते रहे। इल्तिफात भी नहीं किया और पाँव भी नहीं समेटा। मगर अल्लाह जाने शेख सईद के फिक्र व नज़र में क्या असर था कि शहजादे ने कुछ नहीं कहा, कोई सरजनिश नहीं की, कोई शिकायत नहीं की और चला गया। सुनने वाली बात यह है कि गवर्नर कुछ ऐसा मोतकद हुआ कि उसने जाकर इशरफियों का एक तोड़ा गुलाम के हाथ भेजा और कहा कि शेख को मेरा सलाम देना और कहना कि ये हकीर नजराना कबूल फरमाएं। आप जानते हैं उन्होंने जवाब में किया कहा। यह आबिज़र से लिखने वाला जमला था जो इल्म की तारीख में हमेशा रोशन रहेगा। उन्होंने कहा, अपने बादशाह को सलाम कहना और कहना कि जो पाँव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। आदमी या तो पाँव फैला ले या हाथ फैलाए, दुनिया में एक ही काम हो सकता है। जब मैंने पाँव फैलाए थे मैं इस वक्त समझता था कि अब मैं हाथ नहीं फैला सकता।